नाजरीन, टैक्स इकट्ठा करने की हिकमत अमली कहें या काले धन को सफ़ेद करने का मौका, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल में 3 एमनेस्टी स्कीम्स दी गई। 2019 में पहली बार हुकूमत की तरफ से टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी गई, 2020 में कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम दी गई और अब 2022 के आगाज़ में इंडस्ट्री एमनेस्टी स्कीम दे दी गई है। हुकूमत की तरफ से एमनेस्टी स्कीम देने का मतलब ये है कि अरबों रुपए की नाजायज़ आमदनी महज सिर्फ 5% टैक्स देने से जायज़ हो जाएगी। काला धन सफ़ेद हो जाएगा। पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, किसको लूटा, अवाम को चूना लगाया या फिर मुल्क की दौलत लूटी। सिर्फ 5% टैक्स देना है और आप सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट अपने नाम करवा लें। पीर के रोज़ कौम से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने देर कर दी, मुझे इंडस्ट्री एमनेस्टी स्कीम आते ही दे देना चाहिए थी। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए हैं। नाजरीन, माजी में नून लीग की हुकूमत ने जब 2016 में एक ऐसी ही एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी तो उसकी मुखालिफत करने वालों में इमरान खान सबसे आगे थे और कहा था कि जो स्कीम है ये ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, हम इसकी मुखालिफत करेंगे। इमरान खान उस वक्त क्या कहते रहे, ये भी सुन लीजिए। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, कितनी दफा एमनेस्टी स्कीम दी गई है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से दी गई एमनेस्टी स्कीम से कोई भी शहरी फ़ायदा उठा सकता है, मगर काले धन को सफ़ेद करने के लिए 5% टैक्स देकर नई कंपनी बनाना या पहले से किसी कमज़ोर और खसारे में गई कंपनी में सरमायाकारी करना होगी। दौलत सामने लाने वाले से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे और कंपनी बनाने वाले को जून 2024 तक जो पैदावार है वो भी शुरू करना होगी। ये एमनेस्टी स्कीम एक ऐसे वक्त में दी जा रही है जब इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद और महंगाई मार्च में ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करके अवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने चंद रोज़ पहले 10 रुपये पेट्रोल की कीमत को कम करके दिया। ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवाना अगर टैक्स इकट्ठा करने के लिए नागुज़ीर हैं तो फिर इसे कानूनी शक्ल क्यों नहीं दे दी जाती है। मैं बात करूँगी, मुझे इस पर ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपका। मुज़म्मिल असलम साहब, जैसे कि मैंने कहा कि माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जब ये एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आती थीं तो सबसे आगे होते थे इमरान खान उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। क्या अब ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि एक बाइज़्ज़त शहरी जो है वो टैक्स देता है लेकिन उसे उसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया जाए जो टैक्स नहीं देता, और हुकूमत उसको सपोर्ट करे जो टैक्स नहीं देता और ये कहें कि 5% आप दे दें और आपका जो काली सारी दौलत है उसको आप सफ़ेद कर लें। ये तो जो टैक्स देता है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देखें, बिल्कुल पहली बात तो ये कि जो टैक्स देता है और जो ईमानदारी से देता है, दो चीज़ें आपको जो है साथ दूसरी चीज़ को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी इंडस्ट्रियल पैकेज आया है ये टैक्स पेयर के लिए ही है, ये नॉन टैक्स पेयर के लिए है ही नहीं। और अगर आप इसको देखें तो जो बड़े बड़े कारखाने हैं या छोटे कारखाने हैं या जो जिनकी कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि अगर आपका कहीं सरमाया ऐसा पड़ा हुआ है तो आप उसको जो है ना सिर्फ अपने कारोबार में ले आएं वापस और उस कारोबार की एक हद बांधी के इस तारीख तक ले आएं, तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ गए। तो शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये माजी से मुख्तलिफ है। माजी में जो एमनेस्टी स्कीम होती थी, जैसे पीटीआई की पहली, मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा, पीटीआई की पहली जो एमनेस्टी स्कीम थी और मुस्लिम लीग नून की आखिरी जो 2018 में थी, वो ये थी कि अच्छा कहीं पैसे पड़े हैं, मुल्क से बाहर पड़े हैं, इधर पड़े हैं, सोना पड़ा है, तो आप डिक्लेयर कर दें इसे और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। तो अब उन एमनेस्टी स्कीम्स का नुकसान क्या हुआ, लोग आए, बड़ी तादाद में आए और टनों की तादाद में आए, उन्होंने पैसा डिक्लेयर किया, हुकूमत को जो है 100-150 अरब रुपए उससे कमाई हुई, उन्होंने जो है पैसा वाइट करके वापस टैक्स नेट से ऑफ नेट हो गए और वो पैसा फिर कहीं इधर अच्छा, ये मुख्तलिफ इसलिए है
कि ये एमनेस्टी स्कीम उनके लिए है जिनके असासे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, राइट? जी जी, यानी कि कोई एक कारखाना है, कोई XYZ कारखाना चला रहा है और वो टैक्स भी बाकायदा भरता है, हर महीने की सेल्स टैक्स भी भर रहा है, और जिन्होंने कुछ चीजें छुपाई हुई हैं, अपनी इंडस्ट्रीज छुपाई हुई हैं, फैक्ट्रियां छुपाई हुई हैं, वो सामने नहीं ला सकते? नहीं, वो नहीं, यूं नहीं है, ऐसा नहीं है सीन, ऐसा नहीं है। मतलब एक कारोबारी है, उसके पास ऑलरेडी जो है डिक्लेयर हुआ हुआ है 10 करोड़ पे, और 2 करोड़ पे उसका डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो वो उसको 2 करोड़ को डिक्लेयर करे, लेकिन शर्त यह है कि उस 2 करोड़ को कारोबार पे लगाए, उससे कारखाना लगाए, उससे नौकरी। लेकिन वो जो 2 करोड़ डिक्लेयर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, वो किस चीज का पैसा है, वो किसी को लूटा गया पैसा है, मुल्की खजाने का पैसा है, चोरी का पैसा है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये तो एक मौका दे रहे हैं ना आप लोग कि चोरी को जायज कर रहे हैं। शादिया, अगर ईमानदारी से आज आपकी एक एक चीज़, यानी कि ज्वेलरी, अंगूठी, आप जो गाड़ी चला रही हैं, घर में फर्नीचर, अगर उसका टोटल लगाऊंगा ना मैं, आके अगर किसी को भी लगवाएंगे ना, हालांकि आप ईमानदारी से टैक्स देती हैं, फिर भी आप उसका हिसाब पूरा नहीं दे सकती, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, और मैंने आपका नाम लेके सिर्फ आप पे तनकीद नहीं कर रहा, ये मेरे लिए भी कर लें आप, कि अगर आप मेरे घर आ जाएं आज, मेरे घर में जो है क्रॉकरी देखें, फर्नीचर देखें, मेरे घर की गाड़ी देखें, और मेरा जो हिसाब किताब देखें, उसमें भी फर्क निकल सिंपल है ना, जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपका घर है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी है, तो देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन। नहीं, वही तो है, यही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई जो है पाकिस्तान में एक शख्स आप निकाल के दिखा दें जिसकी वो ये कह दे कि जी मैंने जो दिखाया हुआ है उसके अलावा जो है मैंने 100 रुपये भी, अगर आपको पता है इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है कि अगर आपको बर्थडे में अगर किसी ने गिफ्ट दे दिए तो वो भी डिक्लेयर होना चाहिए। तो आपको और मुझे कितने गिफ्ट मिलते रहे हैं? मेरी शादी हुई, मेरे ससुर ने मुझे घड़ी पहनाई थी उस वक्त, वो मैंने तो नहीं डिक्लेयर की थी उस जमाने में, मैं छोटा था, मुझे पता ही नहीं था। इस तरह हजारों आप लोगों के कानून, फिर ऐसा कानून, फिर ऐसे कवानीन है ही क्यों जिस पर ये कौम पूरा उतर नहीं सकती है? फिर ऐसे कानून, फिर तो सबको सजाएं मिलनी चाहिए ना, ऐसे कानून होने ही नहीं चाहिए, फिर हो तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली हमारे मुल्क में कानून साजी बगैर सोचे समझे होती रही है। बहुत सारे लोग, अब जैसे एक आदमी है, बाहर पूरी जिंदगी उसने काम किया था, वो जब भी बाहर से अपने घर पाकिस्तान आता था, वो जेब में $10,000 ले आता था, अपनी बीवी को दे देता था। उसकी बीवी जो है घर में कोई चीज़ें खरीद लेती थी, या घर के लिए या कोई गाड़ी खरीद लेती थी। अब वो 25 साल बाद रिटायर हो गया, तो कल को इनकम टैक्स उसके पास आ जाती है, कहती है ये गाड़ी कहाँ से आई आपके पास, आपके घर में फर्नीचर, आप तो रिटायर बैठे हुए। वो बताएगा कि जी मैं उस वक्त जेब में डाल के लाया था, बाहर काम करता था। वो कहेंगे हम तो मानते ही नहीं ये चीज़। तो ये बोल देना कि काला धन और नाजायज पैसा और ये भी गलत है, उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने जिंदगी भर उसको मेहनत से कमाया। हाँ, आप बोले कि ये इसमें कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें रिश्वत वाले तो नहीं कहीं खेल लेंगे, कहीं ड्रग वाले तो नहीं खेल लेंगे, टेररिज्म वाले तो नहीं खेल लेंगे, और कोई तो नहीं, गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई तो, मतलब तो इसमें इसको फिर आप लोग अलग से कैसे देखेंगे कि गलत इस्तेमाल ना हो इसका? ये अब उसके तरीक़ेकार पहले भी थे कि कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं ले सकता, कोई जो है जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं ले सकता, सरकारी तनख्वाह वाला बंदा नहीं ले सकता। ये इस तरह के कानून आते रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखें शाजिया, यू हैव टू एक्सेप्ट, और हम सारों को एक रियलिटी, और तमाम सियासतदानों को एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि 25 करोड़ या 23 करोड़ के मुल्क में अगर 28 से 30 लाख टैक्स पेयर हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब इस मुल्क में ज़राअत की एग्जांपल ले लें आप, ज़राअत टैक्स से सचना है, बड़ा बड़ा जो है उनकी कमाइयाँ होती हैं, फिर वो जब उनकी अच्छी फसल आती है वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाते हैं, शादियाँ करते हैं। अब वो कल को जो है, अब वो चाहता है कि मैं इधर आ जाऊँ, तो आप उसको, मैं और आप उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि ये तो काला धन है, हालांकि उस वक्त वो टैक्स से सचना था, और वो इसने जो है उसने वो चीजें बनाई है, या उसने अपने बच्चों को या पोते पोतियों को वो पैसा दे दिया कमाने के बाद। उसके पोते पोतियों को हम चोर तो नहीं कह सकते ना। तो लेकिन हाँ, एक सियासतदान के अगर पोते पोतियों के पास पैसा आ जाए एकदम, तो वो आप उस पर जरूर डाउट करें। प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का? प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी अच्छी नीयत से जो हमारा मुल्क में जो पैसा जो टैक्स नेट से बाहर है, उसको कारोबारी सलाहियत पे लगाने के लिए नहीं लगाया। अभी एक कोशिश की है आपने, बात की कंस्ट्रक्शन पैकेज की भी, एमनेस्टी की। देखिए उससे बात यह है कि अच्छी बात है, बुरी बात है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ
कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, बाहर वो कमाते हैं, मिसाल के तौर पे वो 2 करोड़ का इन्होंने यहाँ प्लॉट लिया है, तो यहाँ FBR की कीमत उसकी 50 लाख थी। अब वो 50 लाख जिसने उसको बेचा वो कहता है मैं ऑफिशियल लूंगा, 1.5 करोड़ जो है अनऑफिशियल लूंगा। वो बेचारा हलाल के पैसे कमा के लाया तो उसके 1.5 करोड़ ब्लैक कर दिए सिस्टम ने बिला वजह के। अब वो उसको ब्लैक कर दिया और मैं और आप बैठ के टीवी में तनकीद कर रहे हैं इसका धन काला है। हालांकि बेचारे का धन काला नहीं था, वो तो सही पैसा लाया था, लेकिन सिस्टम ने उसको ब्लैक कर दिया पकड़ के। तो इसी सिस्टम को तो आप लोगों को ठीक करने की जरूरत है। मुझे ये बताएं कि जो एमनेस्टी स्कीम है ये 5 करोड़ या उससे ज्यादा के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कारोबार के लिए, क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त तो मुल्क में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है जो 5 लाख से शुरू होकर ज़ाहिर है आगे तक चलती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, तो इस एमनेस्टी से एक आम शहरी तो ज़ाहिर है फ़ायदा कैसे उठाएगा? वो तो 5-5 करोड़ की आम शहरी तो इसका वो नहीं है मालिक। देखें, बात यह है कि कोई भी अब छोटा सा कारोबार जो आप करने जाते हैं, दुकान खोलने जाते हैं, मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रो की बात नहीं कर रहा, तो वो अब जो है करोड़ों में हिसाब हो गया। आप किसी दिन मेरे साथ कराची चलें, जो छोटे छोटे इलाकों की छोटी छोटी दुकानें भी अब 4-4, 3-3 करोड़ रुपए की हो गई हैं यहाँ पे। अब वो 5 लाख 3 लाख का जमाना कि हाँ 5 लाख 3 लाख से कोई किसी ने घर में बैठ के दस्तकारी करनी है, किसी ने घर से होम फूड डिलीवरी करनी है। ये जो हमने हमारा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है कामयाब जवान, इसमें हमने किया है 5-5 लाख का लोन दे रहे हैं कि अगर आपने जो है छोटा सा आपका 2 एकड़ का फार्म है तो आप वहाँ पे बीज लाने तो उसके लिए आपकी मदद हो जाए। लेकिन अगर आप कहेंगे एक दुकान खोल लेगा 5 लाख से और उसमें माल डाल लेगा, तो अब तो जो है ना गाड़ी के 4 टायर भी 1 लाख रुपए से ऊपर आते हैं। अगर आप खरीदने जाए तो वो टायर की दुकान भी नहीं डाल। अच्छा मुज़म्मिल साहब ये बताइएगा कि तेल की कीमतों में जो कमी का फैसला है, सवाल पूछ रही हूँ, हर सवाल का मकसद ये नहीं होता कि तनकीद की जाए, क्या ये ऑपोजिशन का जो अदम एतमाद का एक प्रेशर है कि वो लेकर आ रहे हैं, महंगाई मार्च वो लोग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी निकली हुई है, PDM ने महंगाई मार्च करना है, उस तनाजुर में आप लोगों ने किया है ताकि लोगों को रिलीफ दे सके? दूसरी पिक्चर इसकी ये है कि ज़ाहिर है इस पर इसका हुकूमत पर तो बोझ पड़ेगा। आलमी मार्केट में अगर जो पेट्रोल है ये $116 फ़ी बैरल है, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है उसकी कीमत उस लिहाज से 180-190 तक की बनती है। तो इसका मतलब आप 30 से 40 रुपए की अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका नुकसान तो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। जो 250 अरब रुपए बनते हैं अगले 3-4 महीनों के, तो ये बोझ कब तक उठाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये शादी है कि अगर सारी आज की कीमतें और पेट्रोल में जो पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये और सेल्स टैक्स 17% डाल लें, तो पेट्रोल की इस वक्त कीमत जो है 225 से 230 रुपये होनी चाहिए थी, 150 रुपये नहीं होनी चाहिए। तो यानी 70 से 75 रुपये का गैप है, जिसमें हुकूमत का टैक्स जो है ये सारा का सारा, जिसमें 50 से 55 अरब रुपये 50 से 55 रुपये फी लीटर है, 20 रुपये इस वक्त जो है 10 से 15 रुपये नुकसान का है मसला। आपने एक बात की सवाल किया कि हमने ऑपोजिशन के प्रेशर से कर दिया। देखिए, ऑपोजिशन ने पिछले पूरे साल जोर लगाया, PDM जलसे ये वो पता नहीं क्या क्या किया। अगर हमें इनसे ज़रा सा भी डर होता तो हम पिछले साल जुलाई से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, उस वक्त 104 रुपये थी, मुझे अच्छी तरह याद है। 104 से 160 के सफ़र में जब ये पूरी जान लगा रहे थे, जोर लगा रहे थे, हमने इनके प्रेशर पे नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं है, क्योंकि हम कोरोना के उससे निकले थे और हमने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया था उस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब में थे।